अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम, वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और आज मैंने बनाई है बिरयानी वो भी सबकी फेवरेट होती है। और मैंने बनाया था चिकन बिरयानी। आप देख ही सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त और अमेजिंग लग रही है। तो उसको ज़रूर उसको फॉलो करें। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, पर बहुत ही आला है। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। सबसे पहले मैंने ले लिया था ऑयल और उसमें मैंने डाल दिए थे 3 अदद प्याज। 3 अदद प्याज को चॉप करके डाल दें, फ़ाइन चॉप करके डाल दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, या रफली काट के डाल दें। 3 अदद प्याज डाल दिए। साथ में मैंने 1 किलो चिकन था, चिकन अच्छे से धो के मैंने वो डाल दिया था। इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे ताकि हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए। साथ में मैंने ले लिए थे 7 अदद टमाटर, ठीक है, और वो हम डाल देंगे उसके साथ ही। ये डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। साथ में नमक डाल दिया था, नमक 1 टेबल स्पून है। और ये है मसाला, इसमें मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये एक मिक्स मसाला बन गया और ये मैंने डाल दिया, ठीक। ये डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इसका कलर इस तरह हो गया। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, टमाटर अपना खुद ही पानी छोड़ देगा। इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन दे दूंगी। ढक्कन देने के बाद ये देखिए ये पानी खुद ही छोड़ दिया टमाटर ने, ठीक है। ये पानी खुद ही छोड़ दिया। साथ में मैंने डाल दिए थे 3 अदद आलू बड़े, मैंने बड़े साइज़ में काट दिए थे। अगर चाहें तो आप छोटे साइज़ पे भी काट सकते हैं। इसको आलू और सारे टमाटर के मिक्सचर को अच्छे से भून लेंगे। ये सारा हम भून लेंगे और मज़ीद हम 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के पका लेंगे, इसकी ग्रेवी अच्छे से पेस्ट हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास साबित गरम मसाला है, लौंग है, साबित तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, और इसमें मैंने 2 चीज़ें और भी ऐड करनी है, साबित गोल मिर्चें काली वाली और दालचीनी और नमक भी है 2 टेबल स्पून। नमक थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, फिर ये चावलों में आपके एडजस्ट हो जाएगा। मैंने ले लिए थे 3 गिलास पानी। अगर 1 किलो चावल है तो आप पानी उतना थोड़ा सा 1 इंच 1 उंगली ऊपर रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा। साथ में मैं इसको, ये देखिए हमारी ग्रेवी इसकी बन गई है चावल इसकी सालन की। इससे ज़्यादा ग्रेवी हम नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ हमारे चावल मैंने जो है ना धो के डाल दिया था। अब ये बॉयल आएगा, देखिए 1 इंच ऊपर है चावलों से, ठीक है। और इसके बाद ये बॉयल आ जाएगा। साथ में थोड़े मसाले बना दूँगी। चावलों को बॉयल आने के बाद मैं 2-3 बॉयल आने के बाद चावल का पानी गिरा देंगे। ये मैंने टमाटर ले लिए थे हरे, उसमें तो पुदीना ले लिया था, हरी मिर्चें 2-3 ले ली थी, और साथ में 3 से 4 अदद मैंने नींबू ले लिया था। इसको एक बाउल में मिक्स कर देंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को डाल के। ये हम मसाला बीच में डालेंगे, ठीक है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आती है बिरयानी में और बहुत अच्छा लगता है बिरयानी। साथ में मैंने कड़ी पत्ता ले लिया था 2 टेबल स्पून और वो डाल दिया था। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। एक पतीले में मैंने चावलों को जो है ना निकाल लिया था। सबसे पहले हम लोग एक पतीला लेंगे, उसमें हम जो है अपनी ग्रेवी का ऑयल जो है वो डाल देंगे। साथ में आधा जो है ना चावल डाल देंगे। आधे चावल को सही सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो वो बनाया था कौरमा टाइप हमारा वो सालन बनाया था बिरयानी के लिए, वो डाल देंगे। फिर जो हमने मिक्सचर बनाया था मसालों का, टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना और नींबू का वो कड़ी पत्ते का, वो बीच में डाल देंगे। वो अच्छे से डालने के बाद साथ में टमाटर मैंने लिए थे 4 अदद काट लिए थे, ठीक है। जितने टमाटर उतना नींबू मैंने काट दिया था। वो करने के बाद इसके ऊपर हम जो हमारा थोड़ा आधा चावल रह गया था हम आधा वो ऊपर डाल देंगे। सारा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर जर्दे का रंग मैंने 2 टेबल स्पून पानी ले लिया था और एक थोड़ा सा पिंच जर्दे का रंग डाल दिया था और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। सबसे पहले फिर मैंने धनिया पुदीना थोड़ा सा था मेरे पास, वो डाल दिया। ये देखें पानी मैंने डाल दिया था, ठीक है। जर्दे का कलर जो है वो डाल दिया और इसको मीडियम टू लो फ्लेम में दम पर रख देंगे। अच्छी तरह से इसको दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और आप फिर थोड़ी देर में खोल के देख लीजिए, अगर आपके दम अच्छा आना चाहिए बस। नीचे आप तवा रख लें, उसके ऊपर ये कपड़ा डाल के फिर ढक्कन डाल दें ताकि आपका जो स्टीम और भाप जो होता है ना वो निकले नहीं, ठीक है। इसको मैंने फिर
15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और उसके बाद मैं ये देखिए डिश आउट करने लगी। उसको बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बन गई थी। ये देखें, इसके लुक देखें, फाइनल लुक, और बहुत यम्मी था। और आप चटनी सलाद के साथ इसको सर्व करें। इंशाल्लाह आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।